हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। तो पिछले वीडियो में मार्फोलॉजी चैप्टर ख़त्म हो गया और इस वीडियो में हम सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो अगली वीडियो में, इस वीडियो में हाफ हो जाएगा और अगली वीडियो में नेक्स्ट हाफ। ठीक है, और मैं फटाफट करवाऊँगी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। तो हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एनसीईआरटी शुरू होता है कि मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ा था रूट। ठीक है, रूट हमारे पास होती है टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस। टैप रूट बेसिकली क्या होता है कि जिसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो रेडिकल से निकलती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर फर्दर टर्शरी। ठीक है, फाइब्रस में कि उसकी जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, फिर वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, उसको कहते हैं फाइब्रस। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या होता है कि वो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलती है, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। उसके बाद उसके फंक्शन यही थे कि ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, प्रॉपर एंकरिंग में मदद करता है, फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करता है। उसके बाद आता है रीजन ऑफ द रूट, जो इसमें था रूट कैप, रीजन ऑफ मैथमेटिक, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेचुरेशन, रूट हेयर्स। तो रूट कैप जो बेसिकली जो एपेक्स होती है रूट की, वो कवर्ड होती है बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रूट कैप, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पेरेन्काइमेटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैथमेटिक, जिसमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब कि जिसके पास कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है इलॉन्गेशन, जो सेल मैथमेटिक रीजन के आगे होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, रूट को लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेचुरेशन, जो प्रॉपर्ली मेच्योर्ड हो सकते हैं एंड कैपेबल होते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद आता है रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स मतलब कि वाटर के एब्जॉर्प्शन करने में मदद करेंगे। उसके बाद आती थी मॉडिफिकेशन, हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कुछ रूट्स वो वाले फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो वो जनरली नहीं कर पाती। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टोरेज रूट, रेस्पिरेटरी रूट, प्रॉप रूट्स। ठीक है, स्टिल्ड रूट्स। ठीक है, एंड देन बस इतनी मॉडिफिकेशन ही पढ़ी थी हमने। स्टोरेज, रेस्पिरेटरी, स्टिल्ट और प्रॉप, ये तो मेन एनसीईआरटी की है। बाकी जो एक्स्ट्रा है जैसे फ्लोटिंग, एसिमिलेटरी, सर्किंग, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्टाइल रूट, थॉर्न्स, क्लिंगिंग, रिप्रोडक्टिव रूट्स, लीफ रूट्स। ठीक है, तो ये सारी जो मॉडिफिकेशन है मैंने वर्ड टू वर्ड अपनी जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें सारी बताई हुई है। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके दे सकते हो, उसमें सारा क्लियर है। तो मैं मतलब कि अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट करवाऊँगी। तो इसमें भी यही है एनसीईआरटी में भी कि प्रॉप रूट्स हो गया जो बैनियन ट्री को सपोर्ट करते हैं, उसकी हैवी ब्रांचेस को। उसके बाद निमोया मेटाफोज हो गया कि जो दलदल वाले इलाके में कुछ रूट्स होती हैं वो ऊपर आती हैं रिस्पायर करने के लिए। ठीक है, एंड देन आता है स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, तो स्टिल्ट रूट्स हो गया जो लोअर नोड से बनती है स्टेम के मेन एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्टेम। तो बेसिकली जो स्टेम और रूट में जो मेन डिफरेंशिएशन है कि जो रूट जो है वो बेसिकली डिसेंडिंग पार्ट है, स्टेम असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, एंड जो रूट होता है वो बेयर नहीं करता लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, बट जो स्टेम जो है वो बेयर करता है फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स। एंड ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है रूट, और स्टेम जो होगा वो ग्रीन पार्ट होगा। ठीक है, एंड इसके दो हिस्से होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, और ये ग्रीन इन कलर होती है, फिर उसके बाद जो होती है वो ब्राउन हो जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रीजन जहाँ पे लीव्स बेयर करेंगे रेगुलर इंटरवल पे उसको बोलेंगे नोड्स, और उन दो हिस्सों के बीच में होगा इंटरनोड्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बड, बड होती है टर्मिनल, एक्सिलरी। टर्मिनल जो टिप के स्टेम पे रहेगी उसको बोलेंगे टर्मिनल बड। ठीक है, एंड एक्सिलरी जो लीफ एक एंगल बनाती है अपर पार्ट ऑफ द स्टेम के साथ, और एंगल जो लीफ और अपर पार्ट के स्टेम में होता है उसको कहेंगे एक्सिलरी बड। फंक्शन की सपोर्ट करती है स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स भी बेयर करती है, वाटर एंड मिनरल्स को भी कंडक्ट करती है, एंड जो फूड हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड होता है इन द लीव्स वो रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब, स्टेम, टेंड्रिल, थॉर्न। ठीक है, ऑफसेट, सकर, रनर। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था एरियल स्टेम। इसमें हमने पढ़ा था फाइलोकोलोर। तो जो एरिड रीजन्स में होते हैं उनकी स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है फ्लैटेंड और फ्लेशी सेंट्रिकल स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं फाइलोकोलोर। ठीक है, एंड मतलब ये ग्रीन कलर होता है क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस होता है।
ठीक है। उसके बाद इसमें भी इतना ही है कि एनसीईआरटी में भी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की जो स्टेम होते हैं वो हमेशा वो नहीं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये टेंड्रिल्स होते हैं तो ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे, क्लाइंब करने में मदद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सिलरी बड जो होती है स्टेम की वो स्पाइंस बेयर कर लेती है। ठीक है, जिसको कहते हैं थॉर्न्स, वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे थॉर्न्स। ठीक है, एंड ये सिट्रस और बोगनविला में होती है, वो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को ब्राउजिंग से, एंड कईयों में वही फेलोक्लोड। ठीक है, एंड उनके पास क्लोरोफिल वगैरह भी होगा। और अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है कुछ प्लांट्स की, जैसे द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, वो कुछ इंचेस तक क्या होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, और जब जब ओल्डर प्लांट्स मर जाते हैं तो न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड होते हैं। तो इन द प्लांट जैसे मिंट एंड जैस्मिन एक सेंट्रल लेटरल ब्रांच अराइज करेगी बेस के मेन एक्सेस से, एंड ग्रो एरियली ग्रो करने के बाद वो फिर डाउनवर्ड टच करेंगे ग्राउंड को। और लेटरल शॉर्ट ब्रांच लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स एक टफ बेयर करेगी, कट बेयर करेगी रूट्स एंड लीव्स का। ठीक है, उसको बोलेंगे, और वो होता है पिस्टिया एंड निगोइना में। फिर उसके बाद आ गया था हमारा लीफ। ठीक है, तो उसके लीफ में हमने पढ़ा था कि जो लीफ होता है जर्नली क्या होता है, लीफ जर्नली लेटरल होता है, फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम पे बॉर्न होता है। ठीक है, एंड ये नोड पे डेवलप होगा एंड बड बेयर करेगा। ठीक है, एंड वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही ओरिजिनेट होएगा, एंड ये एक्रोबैटल मैनर में रहेगा। और लीव्स इंपॉर्टेंट पार्ट है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, एंड देन इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। लीफ बेस हमारे पास लोअर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो नोड के साथ अटैच होता है, एंड ये लिटरल लीफ बेयर करता है जिसको कहते हैं स्टिप्यूल्स। ठीक है, एंड मोनोकॉट्स में लीफ बेस एक्सपैंड करेगा एक शीट बनाने के लिए जो कवर करेगा पूरी स्टेम को, और कुछ लेगमेंट प्लांट्स में लीफ बेस स्वेल कर जाएगा। ठीक है, जिसके कहते हैं पल्बिनस। पेटियोल जो होता है सिलिंड्रिकल स्टॉक होती है जो ज्वाइन करती है लीफ बेस को लीफ ब्लेड के साथ। ठीक है, एंड वो लीफ ब्लेड को ऊपर रखेगी ताकि उसको सफिशिएंट लाइट मिल सके। और जब लॉन्ग होती है, थिन होती है, सिलिंड्रिकल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये जब हवा चलती है तो कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कराती है और फ्लटर करने में भी मदद करती है। ठीक है, उसके बाद आता है लीफ लेमिना। तो जो हमारे पास मतलब कि एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन होगा लीफ का उसको बोलेंगे लीफ ब्लेड। ठीक है, एंड ये वेन्स एंड वेनलेट से सपोर्टेड होता है। तो जो हमारे पास मेन वेन उसमें निकलती है उसको बोलते हैं मिडरिब, एंड ये वेन्स होती हैं वो रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। तो वो वेरिएशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वेनेशन। तो वेनेशन होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना, उसको बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट जब एक नेटवर्क बनाती है, एंड पैरेलल जब वो पैरेलल चलती है। तो टाइप्स हमारे पास लीफ था, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ होगा कि जिसमें जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइडेड नहीं होता, और जब उसका जो इंसेंशन है वो मिडरिप को टच नहीं करते। मतलब कि ये पूरा, अब जैसे ये पूरा आपका लीफ ब्लेड है तो इसका अगर ये बीच में सपोज डिवाइड है तो ये पूरा मेन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, तो वो होगा सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ होगा जिसका कम्प्लीटली ब्रोकन होगा डिस्टिंक्ट लीफ में। उसके बाद था पिन्नेटली। 2 तरह के होते हैं कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली, पामेटली। पिन्नेटली होगा कि मेन मिडरिब है वो एक एक्सेस बनाती है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा लीफलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होती है यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट। ठीक है, एंड डी कंपाउंड। उसके बाद अब ये जो उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं वो मैंने प्रॉपर सारी बताई हुई हैं इस लीफ वाली वीडियो में, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है पामेटली लीफ। होता है कि जैसे कि हमारा पाम है वो सारी 5 फिंगर्स एक ही पॉइंट पे अटैच हैं। ठीक है, तो होगा कि जो लीव्स हैं वो अटैच होती हैं टू ए कॉमन पॉइंट पिटियोल पे, और वो एक पूरा क्लस्टर बेयर करती हैं। ठीक है, ये भी होता है यूनिफोलेट, बाईफोलेट, ट्राईफोलेट, क्वाड्रीफोलेट। उसके बाद होता है फैलोटेक्सी। ठीक है, फैलोटेक्सी होगा कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, मतलब कि द पैटर्न जिसमें लीव्स अरेंज होते हैं ऑन द स्टेम या उसकी ब्रांचेस में, उसको कहेंगे फैलोटेक्सी। तो हमारे पास होता है ऑल्टरनेट फैलोटेक्सी, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट होगा कि सिंगल लीफ एक नोड पे प्रेजेंट होगा और उसके ऑल्टरनेट दूसरा, और ऑपोजिट में होगा कि पेयर ऑफ लीव्स जो होंगे वो अराइज होंगे हर एक नोड पे ऑपोजिट साइड पे, एंड ऑपोजिट रहते हैं। वर्ल्ड मतलब कि झुंड के, मतलब कि एक से ज़्यादा लीफ एक नोड पे होंगे वो एक वर्ल्ड बनाएंगे और फिर उसके ऑल्टरनेट दूसरा। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में
हमने पढ़ा था कि वो भी कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो वो जनरली परफॉर्म नहीं करते, जैसे लीफ टेंडर हमने पढ़ा था, स्पाइंस हमने पढ़ा था, फूड स्टोर भी करते हैं, और फाइलोड्स की लीव्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का, तो उसको कहेंगे फाइलोड्स। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस होता है कि जो शूट होती है वो मॉडिफाई होती है फ्लावर में। ठीक है, तो फ्लावर होगा वो मॉडिफाइड शूट कंसिडर की जाती है। तो जब एपिकल शूट मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होती है, तो जो शूट होती है वो फ्लावर बेयर करती है। तो जब फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म होगी तो जो एक्सिस होगी उसकी कंडेंस हो जाएगी, और इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं करेंगे, और उसके जो एक्सिस है वो फ्लावर्स बेयर करेगी हर एक सक्सेसिव नोड्स पे इंस्टेड ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो जो फ्लावर होते हैं या तो वो इकल्ले होंगे या वो क्लस्टर में होंगे। ठीक है, तो जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में तो वो हमेशा सॉलिटरी होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस हमारे पास होती है रेसमोस, साइमोस। रेसमोस हमने पढ़ा था कि जो शूट एक्सिस है वो इंडेफिनेटली ग्रो करी जाएगी, एंड फ्लावर्स होंगे वो एक्रोपेटल मैनर में होंगे। अब एक्रोपेटल का मतलब पूरा जो है मैंने लीफ वाली वीडियो में एक एक चीज़ बताई है, जिसको डाउट है तो वो वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद से साइमोस में कि मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट करेगी और इसकी लिमिटेड ग्रोथ है, और इसका है बेसी पेटल। उसके बाद आ गया था हमारे पास फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, एंड ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, मॉडिफाइड शूट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इसके अंदर चार वर्ल्स होते हैं, मतलब कि एंड्रोशियम, गैनोशियम, कैलिक्स, करोला, और जिसमें वो चारों वर्ल्स अरेंज होते हैं, जिस पार्ट पे उसको बोलते हैं थैलमस। और थैलमस हमारे पास स्वोलन एंड होता है पेडिसल का ऑफ द स्टॉक। ठीक है, और जो एंड्रोशियम एंड गनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एंड कैलिक्स एंड करोला एसेसरी हैं। उसके बाद बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ट्राई मैरिज, टेट्रा मैरिज, पेंटा मैरिज, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, मैंने सारा बताया हुआ है। उसके बाद आता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टोनोमॉर्फिक फ्लावर होता है कि जब फ्लावर को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे रेडली किसी भी प्लेन में पासिंग थ्रू द सेंटर। जाइगोमॉर्फिक होता है जब फ्लावर को आप दो सिमिलर हाफ में डिवाइड करते हो बट सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, और एसिमेट्रिकल होगा कि आप उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते किसी भी प्लेन में। ठीक है, उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द फ्लावर प्लांट, जिसमें हमने पढ़ा था हाइपोगैनस। हाइपोगैनस होता है कि जब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, बाकी नीचे उसको बोलते हैं सुपीरियर। पेरीगाइनस की वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो सेंटर में और बाकी सारे फेरीफेरी में, तो उसको कहेंगे पेरीगाइनियस, हाफ इन्फीरियर। और उसके बाद आता है एपिगाइनस की वो जो मतलब कि फ्लावर जिसमें मार्जिन थैलेमस का वर्ड ग्रो करेगा और ओवरी को इनक्लोज करेगा कम्प्लीटली और उसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, एंड ऐसे टाइप ऑफ फ्लावर को कहते हैं एपिगाइनस, और उस ओवरी को कहेंगे इन्फीरियर। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो कैलिक्स बेसिकली हमारे पास होता है सेपल्स। ठीक है, और जब कैलिक्स एंड करोला डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो उसको बोलेंगे एपीरियंथ। ठीक है, एंड हमारे पास आउटरमोस्ट बोल लेता है अगर सेपल फ्री होंगे तो वो मतलब कि पॉलीसेपलस होंगे, और अगर वो यूनाइटेड होंगे तो वो गैमोसेपलस होंगे। करोला का भी सेम ही है, ये पेटल्स होते हैं, ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, इनके पास फ्रेगनेंस होते हैं क्योंकि पॉलिनेशन करनी होती है। ठीक है, एंड वो वेरी करेगा, एंड इसमें भी कि अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस है और यूनाइटेड है तो गेमापेटलस है। उसके बाद एस्टिवेशन होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलेंगे एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन हमने पढ़ी थी 5 तरीके की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेलवेट में क्या होगा कि जो मार्जिन है सेपल्स एंड पेटल्स के मतलब कि एक दूसरे को टच करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ट्विस्टेड में कि मार्जिन जो है पेटल एंड सेपल्स के जो दूसरे जस्ट एंड पेटल एंड सेपल्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि मार्जिन एंड सेपल्स और पेटल्स के एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वेक्सिलरी में कि जो लार्जेस्ट पेटल है वो स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बाद आगे 2 छोटे विंग्स और उसके बाद फिर से 2 जिसको कहेंगे कील। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमारे पास थर्ड वॉल होता है जो मेल है। ठीक है, एंड उसके पास होता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर होता है फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, उसके पास होता है 2 माइक्रोस्पोरेंडिया जिसके अंदर होता है पोलन सैक, और पोलन ग्रेन्स पोलन सैक में होते हैं, और स्टेराइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। ठीक है, स्टेमन जो होंगे वो बाकी ऑर्गन्स के साथ अगर वो अटैच हैं जैसे पेटल सेपल तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस, और अगर वो पेरियंथ के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे
एपीफाइलस। उसके बाद है कि अगर स्टेमन फ्री है, यूनाइटेड है, अगर स्टेमन फ्री है तो उसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस, और अगर वो यूनाइटेड है तो उसको बोलेंगे बंडल में, सिंगल बंडल में उसको बोलेंगे मोनाडोफैलस, और अगर वो 2 बंडल में है तो उसको बोलेंगे डाइडल फॉस, और उसके आगे फर्दर करी जाओ। उसके बाद आता है गेनोशियम, जो हमारे पास फीमेल और लास्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फोर्थ होता है, एंड उसके अंदर होता है विच इज़ कम्पोज ऑफ दी वन और मोर कार्पल। कार्पल में होता है फ्री और फ्यूज। जब कार्पल फ्री होगा तो वो एपोकार्पस है, अगर वो फ्यूज होगा तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्दर हिस्से आते हैं ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ठीक है, तो ओवरी हमारे पास बेसल स्वोलन पार्ट होता है। ठीक है, लोअर मोस्ट पार्ट होगा कार्पल का, जो एक से ज़्यादा व्यूल बेयर करेगा, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में कन्वर्ट होंगे, एंड वो एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगे, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। और ये यूनिलोकुलर बाइमोलिकुलर। उसके बाद स्टाइल की जो ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा एंड स्टाइल को, एंड ये ऊपर लाई करती है कार्पल के, स्टिग्मा जो टिप पे होगा, एंड स्टिग्मा एक्ट करता है रिसेप्टिव ऑर्गन, और ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड में, और ओवरी होती है फ्रूट में। उसके बाद आता है प्लेसेंटा। ओवरी बेयर ऑफ यूजर क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा था मार्जिनल एक्सियल पैरिटल फ्री सेंट्रल बेसल। तो ये भी मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है सारा, तो ये आप देख लेना। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो कहेंगे फ्रूट। उसके बाद सीड आता है, और फिर उसके बाद टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो फ्रूट जो होगा वो फ्लोरिंग पार्ट होगा एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो मतलब कि ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, तो उसको बोलते हैं हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। उसके बाद हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ फ्रूट, तो उसमें आता है फ्रूट वॉल, मेसोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, और जो सीड जो ओव्यूल से डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो ओवरी से डेवलप होते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, एंड अगर कोई और फ्लोरल पार्ट इसमें ले रहा है तो उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और अगर वो सिंगल हो रहा है तो उसको कहेंगे सिनकार्पस विदाउट पार्ट। अगर एग्रीगेट फॉर्म्स होते हैं पॉलीकार्पस और एपोकार्पस से, और हरे कार्पल जो डेवलप होगा फ्रूटलेट में, और वो इकट्ठा एक बनाएंगे एग्रीगेट फ्रूट, और वो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट में था ड्राई डाइसेंट, इंडाइसेंट, ड्राई डिहाइसेंट। उसके बाद था फ्लैशी, ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, हेस्पेरिडियम, बैलेसूटा। उसके बाद एग्रीगेट। ठीक है, तो उसमें मैंने अपने पिछली वीडियोस में हर एक जो ये सारी है जैसे ड्रूप, बेरी, वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन कराई हुई है, तो आप मेरी प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लो जाके, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सीड, और उसके बाद फिर ख़त्म, फिर उसके बाद सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो सीड बेसिकली जो व्यूल सीड में डेवलप होता है, तो उसके बाद सीड कोड होता है, एम्ब्रियो होता है, तो हमने मोनोकोट डाइकोट पढ़ने हैं। डाइकोट में होता है सीड कोड, जो हमारे पास ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सीड कोड। ठीक है, जो इंटेगमेंट से डेवलप होती है उसके बाद टेस्टा होता है, टेगमा होता है, और हाइलम एक्सकार होता है जिससे वो फ्रूट के साथ कनेक्ट होता है, और माइक्रोबाइल एंड होता है। और एम्ब्रियो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीड का। ठीक है, एंड उसके अंदर एम्ब्रॉनिकल एक्सेस होती है, 2 कॉटिलेडन होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ फूड रिजर्व होते हैं, और उसके 2 साइड्स होते हैं रेडिकल प्ल्यूम्यूल। उसके बाद आता है एंडोस्पर्म, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन से होगा, कईयों में रहता है बट कई प्लांट्स में वो नहीं रहता है, तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। उसके बाद आता है मोनोकॉट्स के स्ट्रक्चर। तो ऐसे में जो मेज होता है, जो सीड कोड होता है, मेम्ब्रेनस होता है, जनरली फ्यूज होता है विद द फ्रूट वॉल, और बिलो द ग्रेन कवरिंग होती है, और 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसका, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होता है बल्कि होता है, फूड रिजर्व को स्टोर करता है, तो मोनोकॉट सीड्स जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ में एंडोस्पर्मिक भी होते हैं। जो आउटर कवरिंग होगी वो एंडोस्पर्म की एलियन लेयर होगी जो प्रोटेनेशियस होगी, और एम्ब्रियो छोटा होता है, सिचुएटेड होता है ग्रूव में, एंड उसके अंदर एक लार्ज शील्ड कॉटिलेडन होता है, सेक्यूलेटम, और प्ल्यूमिलर और रेडिकल कवर होता है बाय द सीलोपेटाइल एंड सीलो राइजा। उसके बाद निसालिस, तो व्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको बोलते हैं निसालिस। तो कईयों में वो रहता है और कईयों में वो नहीं रहता, तो जिसमें वो रहेगा उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म, और वो है पाइपर नाइगेरियम ब्लैक पेपर। उसके बाद थी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको पूरा एक चार्ट बताया था एनसीईआरटी के हिसाब से, किससे आप बता सकते हो कि फ्लावर बेसिकली किससे बिलोंग करता है, उसकी फैमिली से क्या रिलेशनशिप है ना। और सिंबल्स हैं के स्टैंड फॉर कैलेक्स, करोला, एंड्रोचियम, गैनोशियम, मॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक, ब्रैक्टिएट, एब्रैक्टिएट। तो मैंने वो पूरा चार्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो वो वीडियो को देख लो, उसके अंदर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़े थे डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने पढ़ा था फैबेसी, सोलिनेसी,
और लिलियसी। तो ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इन सारी फैमिलीज़ की मैंने एक एक चीज़ उसका फ्लोरल फार्मूला अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो अब तो मैं ये नहीं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, जो एनसीईआरटी के पिछले क्वेश्चन है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ मेंट बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कि वो वाली जो रूट वो वाले फंक्शन परफॉर्म करेगी जो वो जनरली नहीं करती। वट टाइप मॉडिफिकेशन इज़ फाउंड इन द बैनियन ट्री, तो बेसिकली उसमें था प्रॉप रूट्स, एक सेकेंड, प्रॉप ही था, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रॉप रूट्स। एंड देन उसके बाद था टर्निप, वो वाली क्या ना, स्टोरेज रूट्स, ठीक है। और मैंग्रोव में ये एनसीईआरटी में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसी में होएगा। द राइजोफोर प्रॉप रूट्स स्टिल दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। आई थिंक इसमें भी प्रॉप रूट्स ही आएगा, ठीक है। फिर भी आप मतलब कि देख लियो नेट से सर्च करके ना क्या है इसका। वैसे मेरे हिसाब से तो प्रॉप रूट ही आना चाहिए। उसके बाद है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट्स। हाँ, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। हाँ, तो कई बार वो नहीं भी रूट्स होते हैं। वैसे तो अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं वो रूट ही होते हैं, बट कई केसेस में वो रूट्स नहीं निकलती, ठीक है, तो वो मॉडिफाइड हो जाती है ना। उसके बाद द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, तो वो मैंने फ्लावर में बताया कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है, फिर उसके बाद फ्लोरल मेरिस्टेम, उसके बाद सारा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ इज पिनेटली कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम द पामेटली। उसके बाद एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलोटेक्सी। फैलोटेक्सी क्या था, फैलोटेक्सी था, था, एक सेकेंड, फैलोटेक्सी था कि जिसमें लीव्स अरेंज होते हैं स्टेम में, तो ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल, ठीक है। उसके बाद एस्टिवेशन, द अरेंजमेंट ऑफ आई थिंक कैलिक्स और करोला, हाँ, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद एक्टिरोमॉर्फिक, कि वो रेडियल हाफ में आप डिवाइड करोगे सेंटर से, ठीक है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, डिवाइड ही नहीं होगा, वो जोन से सेंटर से भी काट लोगे डिवाइड ही नहीं होना। उसके बाद सुपीरियर ओवरी, जो सबसे ऊपर ओवरी है उसके नीचे दूसरे बाकी पार्ट्स। पेरिगेनस फ्लावर, पेरिगेनस फ्लावर जो मतलब कि पेरिगेनस फ्लावर होगा, हाँ, जिसमें गैनोशियम फीमेल सेंटर में होगा और उसके फेरी फेरी बाकी, ठीक है। उसके बाद आता है एपिपेटलस स्टेमन, तो एपिपेटलस स्टेमन होगा कि जिसमें जो स्टेमन होगा वो पेटल के साथ अटैच होगा। उसके बाद आता है रेस्मोसाइमोस, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, एपोकार्पस, सिनकार्पस ओवरी, मतलब कि वो फ्यूज हो गई, वो फ्री हो गई, ये तो पता ही है। लेबल डायग्राम, ग्राम सीड, मेज सीड, ग्राम, एक सेकेंड, ग्राम तो उसमें आएगा ना, जो क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स, आई थिंक ये ग्राम का है मोनोकॉट, हाँ। तो ग्राम, मेज, मेज किसका बनाना है हमें, मेज का, तो मोनोकॉट्स का आप बना दोगे, और ग्राम उसका बन जाएगा, क्या नाम है, डाइकोट्स का। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद द सुटेबल एग्जाम्पल, थॉर्न एंड थॉर्न हो गया। फिर उसके बाद स्टोरेज हो गया, किसकी बतानी है, सॉरी स्टेम की बतानी, स्टेम की, हाँ हाँ यही है, थॉर्न्स, इकाइनिया, पिस्टिया, जैस्मिन, मिंट, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल वो डिस्क्रिप्शन है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब कि एक्सियल, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, मार्जिनल। उसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसमोस, साइमोस, एंड फ्लोरल डायग्राम, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर विद रिस्पेक्ट टू द वो कैलिक्स करोला, इसमें सारा बताना। तो इस वीडियो में पूरा रिवाइज हो गया ये पूरा चैप्टर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में या मेरी पिछली वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। एंड देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है, तो फिर हम वही शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड एट द लास्ट आई वांट टू से दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।